30 की उम्र में भी जवानी का जोश चाहते हो तो इन 7 मूवीज को देख लो एंड मेरी बात मानो, देर मत करना वरना बुढ़ापे में पछताओगे। सबसे बढ़िया बात, ये सब तुम्हें अमेज़न प्राइम पर मिल जाएगी। सबसे पहले एक ऐसी मूवी जिसमें ब्रूटलिटी भर भर के दिया गया है एंड इसका एंडिंग सीन देखकर तुम सदमे में भी जा सकते हो। यस, तुमने सही गेस किया, मूवी का नाम है ओल्ड बॉय। कैसा हो अगर एक दिन तुम्हें रास्ते से उठा लिया जाए और बिना किसी वजह के 15 साल के लिए एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए। डेसू के साथ भी ऐसा ही होता है, जहां वो 15 साल सिर्फ एक टीवी स्क्रीन और अपनी तन्हाई के साथ गुजारता है। जब वो अचानक आजाद होता है तो उसके पास अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए सिर्फ 5 दिन होते हैं। पर ये सफर सिर्फ बदले का नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे जाल का है जहां हर कदम पर उसका रिवेंज और किसी और का मैनिपुलेशन का खेल चल रहा होता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी आजादी असल में दुश्मन का एक नया दर्दनाक प्लान है। ये एक ऐसी नॉर्मल पजल बन जाती है जहां सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है और ट्विस्ट तुम्हारी रूह तक हिलाकर रख देगी। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है और तुम सिनेमा का सबसे बड़ा शॉकर झेलने के लिए तैयार हो तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ये एक ऐसी ट्रेजिक मास्टरपीस है जो एंडिंग के बाद भी आपको सुन कर रख देगी। नंबर 2 में कोई मूवी नहीं है बल्कि एक सीरीज है एंड इसका हर एपिसोड में तुम्हें कमाल का एक्शन और सरलोक जैसा माइंड गेम देखने मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ रीचर की। कैसा हो अगर तुम अनजान शहर में एक बस से उतरे और अगले ही पल तुम्हें एक ऐसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए जो तुमने किया ही नहीं। जैक रीचर के साथ ऐसा ही होता है। एक 6 फुट 5 इंच का एक्स मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर जो हर जगह एक घोस्ट की तरह घूमता है। मार्ग्रेव जॉर्जिया में कदम रखते ही वो एक गहरी साजिश में फंस जाता है। पर यह कोई आम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। रीचर का दिमाग जितना तेज है उसका हाथ उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस सीरीज में आपको रॉ, ब्रूटल और बोन क्रशिंग हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेगा जहां रीचर बिना किसी गन की पूरी गैंग को ढेर कर देता है। ये लड़ाई इंटेलिजेंस वर्सेस ब्रूटल फोर्स का है। एक ऐसा खेल जहां हर पंच और हर मूव टैक्टिकल होता है। जैसे जैसे वो राज खुलता है वो अपने दुश्मनों को सिर्फ पकड़ता नहीं बल्कि उन्हें फिजिकली तोड़ कर रख देता है। अगर तुम्हें रॉ एक्शन और हार्डकोर हैंड कॉम्बैट पसंद है जहां हीरो अपने दिमाग और ताकत दोनों से दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर रख देता है तो मेरी बात मानो, ये सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट मूवी का प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा स्टंटमैन है जो मौत को हर रोज मात देता है पर अचानक एक रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ जाती है उसको। कोल्ड सीवर्स के साथ ऐसा ही होता है। एक पुराना स्टंटमैन जो एक बड़े मूवी का स्टार के गायब होने पर वापस बुलाया जाता है। पर यह कोई मूवी सेट नहीं बल्कि असली दुनिया है जहां दुश्मन असली गोलियां चला रही है। इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका हाई ऑक्टेन हैंड कॉम्बैट और प्रैक्टिकल स्टंट है जहां तुमको रॉ फाइटिंग के साथ साथ जबरदस्त कोरियोग्राफी देखने को मिलेगी। कोल्ट अपनी स्टंट ट्रेनिंग को अपना हथियार बना देता है जहां दुश्मनों को सिर्फ पीटता नहीं बल्कि उन्हें मूवी स्टाइल में धूल भी चटाता है। ये स्किल वर्सेस डेंजर का एक ऐसा सफर है जहां हर पंच और हर गिरावट असली लगती है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जाता है ये इन्वेस्टिगेशन एक फुल ब्लोन एक्शन स्पेक्टिकल में बदल जाती है जो तुमको सीट से चिपका कर रख देगी। मूवी का नाम है द फॉल गाय। अगर तुम्हें ऐसी मूवी पसंद है जहां सीजीआई से ज्यादा असली स्टंट और बेहतरीन फिजिकल कॉम्बैट पर जोर दिया गया है तो इसे जरूर देखना। ये स्टंट और एक्शन का शानदार कॉम्बिनेशन है। अगली मूवी है नोबडी एंड ये वाली मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी में से एक है जहां एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया कमजोर समझती है पर जिसके अंदर एक पुराना राज दबा हुआ होता है। जब वो एक रात बस में गुंडों से भिड़ता है तो वहां से शुरू होता है रॉ, ग्रिटी, अनएडिटेड हैंड कॉम्बैट का एक शानदार सिलसिला। इस मूवी में फाइट्स कोई स्टाइल डांस नहीं है बल्कि एक ऐसी स्ट्रीट फाइट की तरह है जहां हड्डियों का टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। हच कोई सुपर हीरो नहीं है, वो चोटें खाता है, दर्द महसूस करता है पर अपने दुश्मनों को ब्रूटल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में मिट्टी में मिला देता है। ये मर्सी वर्सेस इंस्टिंक्ट का एक ऐसा खेल है जहां एक दबा हुआ गुस्सा जब बाहर निकलता है तो पूरी रशियन माफिया को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अगर तुम्हें जॉन विक पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। इसका बस फाइट सीन सबसे बेस्ट हैंड कॉम्बैट सीन में काउंट किया जाता है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। कभी ब्यूटी विद ब्रेन ये वर्ड सुना है? अगर नहीं सुना तो ये मूवी देख लो तो समझ भी जाओगे। मूवी का नाम है घोस्टेड। कैसा हो अगर तुम जिसे सिंपल फार्मर समझकर डेट कर रहे हो वो असल में एक अंडरकवर सीआईए एजेंट निकल जाए जो मौत का खेल
खेल रही है। कोल के साथ भी ऐसा ही होता है। एक सीधा साधा लड़का जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, एंड वो गलती से एक इंटरनेशनल मिशन के बीच में फंस जाता है। इस मूवी में आपको फास्ट पेस्ड हैंड कॉम्बैट और क्रिएटिव फाइटिंग सीक्वेंस एक अनोखा ब्लेंड देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ प्रोफेशनल एजेंट की प्रिसिशन है और दूसरी तरफ एक आम आदमी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सड़कों पर चलती बस हो या पहाड़ों की चोटी, इसका क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट काफी एंगेजिंग है। ये ऑर्डिनरी लाइफ की एक ऐसी लड़ाई है जहां हर पंच के साथ साथ थोड़ा ह्यूमर और बहुत सारा एड्रेनालिन भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये डुओ दुश्मन से भिड़ता है, ये मिशन एक फुल ब्लोन कॉम्बैट स्पेक्टेकल में बदल जाता है। एंड ये मूवी तुम्हें एप्पल टीवी पर मिल जाएगी, बस ये वाली, बाकी सब अमेज़न प्राइम पर है, टेंशन मत लो। नंबर 6 वाली मूवी देखने के बाद मैंने भी कराटे सीखने का फैसला किया था, तो समझ लो मूवी कितनी जबरदस्त होगी। मूवी का नाम है द रेड रिडेम्पशन। कैसा हो अगर तुम एक ऐसी बिल्डिंग में फंस जाओ जहां का हर फ्लोर मौत का नंगा नाच कर रहा हो और तुम्हारे पास बचने का कोई भी रास्ता ना हो। रामा के साथ भी यही होता है। एक रूकी स्क्वाड मेंबर जो एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए एक 30 मैन स्क्वाड के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में दाखिल होता है। पर यह कोई नॉर्मल रेड नहीं, बल्कि एक नॉन स्टॉप बोन क्रशिंग कॉम्बैट का सफर है। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत इसकी इंडोनेशियन मार्शल आर्ट सिलात है, जहां आपको सिनेमा का सबसे बेहतरीन और रियलिस्टिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीन देखने को मिलेगा। यहाँ गोलियां जल्दी खत्म हो जाती है, पर हाथ और पांव का एक्शन कभी नहीं रुकता। रामा को हर एक फ्लोर पर दर्जनों दुश्मनों से भिड़ना पड़ता है, जहां क्लोस्ट्रोफोबिक कॉरिडोर में ब्रूटल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो तुम्हारी सांसें रोक कर रख देगा। जहां सर्वाइवल का मतलब सिर्फ ये है कि तुम अपने दुश्मनों से कितना तेज और खतरनाक लड़ सकते हो। अगर तुम मार्शल आर्ट्स के असली दीवाने हो और ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसमें एक्शन का लेवल 100/100 हो, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। इसका हॉलवे फाइट सीन देखने के बाद तुम दंग रह जाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड ये मूवी देखने के बाद तुम उसका सीक्वल तलाश करने में जुट जाओगे। कैसा हो अगर तुम दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजन में बंद हो और वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, एक ऐसा फाइटिंग चैंपियनशिप जीतना इसका कोई भी रूल्स नहीं है। यूरी बॉयका के साथ भी ऐसा ही होता है, जो खुद को दी मोस्ट कॉम्प्लीट फाइटर इन द वर्ल्ड मानता है। ये सीरीज एक ऐसी जेल की कहानी है जहां कैदियों को सिर्फ लड़ने के लिए रखा जाता है। इस मूवी की सबसे बड़ी पहचान इसका ब्रीथ टेकिंग MMA और एरियल कॉम्बैट है, जहां आपको स्कॉट एटकिंस के इनसेन किक्स और ग्रैपलिंग मूव्स देखने को मिलेगा। बॉयका सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक टेक्निकल जीनियस है जो हाई फ्लाइंग किक्स और ब्रूटल ग्राउंड एंड पाउंड का एक ऐसा मिक्स दिखाता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसी जंग है जहां रिंग के अंदर हर पंच हड्डियां तोड़ने के लिए होता है। जैसे जैसे बॉयका अपने ओपोनेंट्स को मिट्टी में मिलाता है, ये कॉम्बैट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि ग्लैडिएटर स्टाइल सर्वाइवल बैटल में बदल जाता है। अगर तुमको प्योर रॉ मार्शल आर्ट्स और दिमाग घुमा देने वाला स्टंट वर्क पसंद है, तो बॉयका की ये जर्नी तुम्हारे लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। इसे देखने के बाद तुम भी कहोगे बॉयका इज किंग। एंड दैट्स माय टाइम दोस्तों। तुम लोग कमेंट में ये बताओ कि कौन सी मूवी पहले देख रखी है एंड कौन सी मूवी पहली बार देखने वाले हो, एंड मेरे लिए भी मूवी सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम रिकमेंडेशन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।